सो क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने अपने मेयर ऑफ कासरब्रिज के चैप्टर 17 तक कवर किया था, जिसमें हमने ये रीड किया था कि फारफ्री जो कि एज अ मैनेजर अब तक जॉब कर रहा था हेंचार्ड के पास, अब अपना सेपरेट बिजनेस स्टार्ट कर चुका है। और हेंचार्ड ने फारफ्री की जो एलिजाबेथ के लिए प्रोसीडिंग थी उन्हें रोकने के लिए भी उसे वार्न किया था। सो यहाँ जो एलिजाबेथ और फारफ्री के रिलेशनशिप में थोड़ी सी एडवांसमेंट नज़र आ रही थी, वो वहीं पर कर्व हो गई थी। आगे हमें चैप्टर नंबर 18 रीड करना था, द लव लेटर्स ऑफ लुसेटा। लुसेटा के कुछ लव लेटर्स थे जो कि हेंचार्ड के लिए लिखे गए थे। अब यहाँ पर उनके रिवील होने का डाउट नज़र आ रहा है। As these events are happening, Mrs. Henchard is ill and on the point of the death. At this juncture, Lucetta writes to Henchard and asks him to return all her letters and other things when she would be changing the coach at Casterbridge on Wednesday. However, she fails to turn up on the specific day, so the letters remain with him. लुसेटा हेंचार्ड को लेटर लिख रही है। हेंचार्ड, मिसेस हेंचार्ड यानी कि सुजैन जो है बीमार हो चुकी हैं एंड शी इज़ ऑन द पॉइंट ऑफ डेथ। और लुसेटा हेंचार्ड को लेटर लिख रही है कि मेरे जितने भी लव लेटर हैं मुझे लौटा दो वेडनेसडे को, जब मैं अपना कोच जो है वो चेंज कर रही होंगी उस टाइम पर। लेकिन वो उस जगह पर नहीं पहुंच पाती है और लेटर जो है हेंचार्ड के पास ही रह जाते हैं। सुजैन लेटर टू हेंचार्ड। Suzanne weakened, and before she dies, she tried to conclude her affair. First, she writes a letter to Mr. Michael Henchard, not to be opened till Elizabeth Jane wedding day. लेटर के एनवेलप पर लिख देती हैं मिस्टर हेंचार्ड के लिए ये लेटर है, लेकिन एलिजाबेथ जेन की वेडिंग डे तक इसे ओपन ना किया जाए। क्या लिखा था ऐसा इसमें जो ऐसा लिखा गया था इसके कवर पर? Then she revealed to her daughter that it was she who had sent the identical note to Farfree and to her to meet in the granary. और इसके बाद वो अपनी बेटी को कहती है कि मैं ही थी जो तुम्हें और फारफ्री को नोट लिख रही थी कि तुम दोनों जाके ग्रेनरी में मिलो। एक्चुअल में सुजैन ही थी जो चाहती थी फारफ्री और एलिजाबेथ जेन का रिलेशनशिप आगे बढ़े। शी हैड होप दैट दे वुड फॉल इन लव एंड मैरी। सुजैन डाइज अ फ्यू डे लेटर। उसकी ये होप तो फुलफिल नहीं हुई, लेकिन उसकी डेथ जरूर होगी। नाउ चैप्टर नंबर 19, हेंचार्ड रिवील्स द ट्रुथ। हेंचार्ड को ये सच पता चल जाता है। क्या सच? कि एलिजाबेथ उसकी बेटी नहीं है। 3 weeks had now passed since the death of Mrs. Henchard, and Elizabeth and Henchard sat talking by the fireside. He asked whether she thought much about old times. If at all she did, who or what subject of thought her thought was. एंचार्ड एलिजाबेथ से पूछ रहा है फायर साइड पर बैठे हुए, पास्ट की कुछ यादें आप तुम्हें आती हैं? अगर आती हैं, कोई सोच आती है तो क्या सोचती हो? शी सेड दैट शी थॉट ओनली ऑफ हर फादर एंड मदर। इस पर एलिजाबेथ जेन रिप्लाई करती है, मुझे तो सिर्फ अपने माँ बाप की इकट्ठे जब वो थे तब याद आती है। तो हेंचार्ड को बहुत ज़्यादा पेन होता है इस चीज़ को देखकर कि वो अभी भी न्यूजन को अपना फादर समझ रही थी। हेंचार्ड then revealed to her the incident about the past, but at the same time concealed the incident of Furmity Booth. अब हेंचार्ड उसे बताता है पास्ट के सारे इंसिडेंट कि कैसे वो न्यूसन के साथ सुजैन चली गई थी, लेकिन फर्मेटी बूथ वाला इंसिडेंट नहीं बताता कि मैंने ही उसे सेल किया था और तुम्हें भी। He told her that they were married when they were quite young. They had then separated and thought each other dead. And that is how Suzanne had become the wife of Newson. उसने सिर्फ एलिजाबेथ को ये बताया जब हम यंग थे, सुजैन और मेरी मैरिज हुई थी, फिर हम सेपरेट हो गए थे और सुजैन और मुझे दोनों को लगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए हम ये सोचते थे कि हम दोनों मर चुके हैं, इसलिए सुजैन ने न्यूजन से मैरिज की थी। और द मैरिज दैट एलिजाबेथ हैड विटनेस वाज हर देयर सेकंड मैरिज। और जो एलिजाबेथ ने हमारी मैरिज देखी थी वो हमारी फर्स्ट मैरिज नहीं थी, सुजैन के साथ मेरी सेकंड मैरिज थी। अब एलिजाबेथ भी उसे अपना रियल फादर समझने लगी थी, बट कुड नॉट इन सच अ शॉर्ट टाइम टेक हिम इन दैट लाइट।
Henchard then asked her to change her name from Elizabeth Newson to Elizabeth Henchard. कहने लगा हेंचार्ड कि अपना नेम चेंज कर लो, एलिजाबेथ न्यूसन से एलिजाबेथ हेंचार्ड के रूप में जो है अपना नेम चेंज करो। हेंचार्ड इज शॉक्ड। शॉकिंग वे में एक चीज उसके सामने आ रही है, क्या थी? वही लेटर जो सुजैन ने मरते टाइम लिखी थी। The same night as Henchard was searching the drawer to find the proof, his eyes was attracted by the letter written by his wife. Though the direction was clear that it was not to be opened till Elizabeth Jane's wedding day, yet as it was not properly sealed, he didn't think much of restriction and without curiosity allowed his eyes to see the letter. हालांकि इस पर लिखा हुआ था कि एलिजाबेथ जेन की वेडिंग डे से पहले इसे ओपन ना किया जाए, लेकिन क्यूरियोसिटी इतनी थी वो रोक नहीं पाया और सील इसकी प्रॉपर नहीं थी, तो बड़ी इजीली उसने ओपन करा और रीड किया इसको। Therein he read the secret that their child Elizabeth Jane had died after 3 months, and this living one was her other husband's. ये वो एलिजाबेथ जेन नहीं थी जो कि हेंचार्ड की बेटी थी। ये कौन सी एलिजाबेथ थी? जो न्यूजन की बेटी थी। She might have held her tongue, but she could not. कहती मैं मरते मरते अपनी जबान बंद करके जा सकती थी, लेकिन मैं नहीं कर सकती थी। क्यों? She was sure that he would forgive her for keeping it a secret for such a long time. सुजैन को ऐसा ही लगता था कि हेंचार्ड मुझे माफ कर देगा इतना टाइम इस बात को सीक्रेट रखने के लिए। नाउ चैप्टर नंबर 10। हेंचार्ड चेंज एटीट्यूड। क्योंकि हेंचार्ड को पता चल चुका है कि एलिजाबेथ उसकी खुद की बेटी नहीं है, न्यूजन की बेटी है, तो उसका एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा है हेंचार्ड के लिए। Bitterly disappointed by the fact that Elizabeth was Newson's daughter, Henchard becomes critical of her. He disparages her use of rural dialect, her handwriting, her solitudeness with the hired help. तो कोई भी चीज़ हो उसकी, उसमें कमियां निकालनी शुरू कर देता है एलिजाबेथ जेन की। A climax in this strained relation is reached when Nance Mockridge informs him that Elizabeth Jane once served as a maid at Three Mariner। और बात और बढ़ जाती है जब उसे ये पता लगता है कि जब थ्री मैरिनर्स में इनमें सुजैन के साथ एलिजाबेथ रह रही थी, तो वहाँ पर उसने एज अ वेटरेस जो है वर्क किया था। अब ये चीज़ मेयर की बेटी ऐसा करे, ये तो उसे शायद उसकी स्पिरिट को हर्ट करने वाली बात थी। It was simply a thrifty deed, was regarded as little less than social catastrophe by him. Henchard permitted far-free courtship. Henchard now regarded Elizabeth's countenance at his house as impossible, and he writes to Donald a note no longer objecting to far-free courtship of Elizabeth Jane. In this way, he hoped to be rid of her. अब चाहता है फार फ्री कॉर्टशिप करे एलिजाबेथ से, ताकि उसे छुटकारा मिल जाए एलिजाबेथ से। But Elizabeth is puzzled. She is terribly hurt by Henchard's treatment and retires from the society, seeing no one. Periodically, she visits her mother's grave and one day encounters a charming lady who questions her about her history. Elizabeth Jane confided her life story to her, and when the stranger asked Elizabeth to be her companion, when she set up a home in Casterbridge, the girl eagerly assented. एक स्ट्रेंज लेडी एलिजाबेथ को उसकी मदर की ग्रेव पर मिलती है। क्योंकि वो हर्ट है हेंचार्ड के ट्रीटमेंट से, तो सोसाइटी से बिल्कुल अलग हो चुकी है, किसी के पास नहीं जाना चाहती, उसके पास कोई सहारा भी नहीं है रहने के लिए। तो जब ये स्ट्रेंज लेडी उससे उसकी स्टोरी पूछती है, एलिजाबेथ उसे सब कुछ बताती है, और जब लेडी उससे उसके साथ रहने के लिए एज अ कंपेनियन रहने के लिए ऑफर करती है, तो एलिजाबेथ ऑन द स्पॉट मान जाती है। नाउ चैप्टर नंबर 21। सो अब तक हमने ये देखा कि हेंचार्ड के आगे रिवील हो चुकी है एलिजाबेथ की रियलिटी, और वो उससे छुटकारा पाना चाहता है। हेंचार्ड के ट्रीटमेंट से एलिजाबेथ काफ़ी हर्ट है और दूर रहना चाहती है उससे, और इन बिटवीन उसे एक लेडी का सपोर्ट भी मिल रहा है। नाउ चैप्टर नंबर 21। एलिजाबेथ विजिट लुसेटा हाउस। Elizabeth Zane go to Marketplace to inspect her prospective residence, High Place Hall.
It is an imposing place built entirely on stone and form an example of dignity without great size. It has remained vacant these last 2 years because the gentry did not want to inhabit a home overlooking the marketplace. As she turns away from the mansion to go home, she hears footsteps approaching. She quickly retreats behind a brick wall and doesn't notice that visitor to the mansion is Henchard. Henchard initial permission. Elizabeth Jane asks Henchard permission to take up some service, and Henchard has no objection. So she meets Lucetta next week as agreed and decide to join her that very evening. When Henchard comes back home, he is surprised to find that Elizabeth is moving out that very evening and is almost astonished to hear that she is going to High Place Hall. तो यहाँ पर एलिजाबेथ लुसेटा के घर पर जाती है। वहाँ पर जाकर जो है उस मेंशन में एक बार विजिट करती है तो हेंचार्ड से भी उसकी वहीं पर मीटिंग होती है। हेंचार्ड से परमिशन लेती है, किसी और की सर्विस में रहना चाहती है अगर उसे कोई ऑब्जेक्शन ना हो। ऑब्वियस सी बात है, हेंचार्ड तो चाहता था वो यहाँ से जाए, उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। तो नेक्स्ट वीक ही वो डिसाइड करती है ज्वाइन करने की लुसेटा को, लेकिन बाद में हेंचार्ड को पता लगता है कि एलिजाबेथ जो है और कहीं नहीं हाई प्लेस हॉल में लुसेटा के पास रहने के लिए जा रही है। नाउ चैप्टर नंबर 22. Lucetta letter to Henchard. Hardy tells us in retrospective how Henchard received a letter from Lucetta in which she told him that she inherited a fortune from her aunt, and learning that Mrs. Henchard had died decided to come and stay in Casterbridge. अब यहाँ हार्डी हमें क्लू देते हैं कि हेंचार्ड ने किस तरह से एक लेटर रिसीव किया लुसेटा से, जिसमें बताया गया कि लुसेटा को अपनी किसी आंट से कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट करने को मिली है और अब उसके पास खुद की मनी है और ये भी उसे पता चल चुका है कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, तो अब वो कासर ब्रिज में रहने आई है। और दूसरा सेकंड लेटर भी दिखाई देता है। शी फर्दर एक्सप्लेन हाउ शी हैड कम टू सिक्योर सर्विसेज ऑफ हिज डॉटर so that it would be easy enough for him to come to her under the specious pretext of visiting his daughter. तो ये भी कहती है सेकंड लेटर में कि मैंने तुम्हारी बेटी से जो है अपनी नज़दीकियां बना दी हैं ताकि मैं तुम्हारे पास जल्दी आ सकूं, विजिट कर सकूं तुम्हारी डॉटर के बहाने। As events stood, there was nothing in the way of their marriage now. Now that Lucetta had inherited a rich property and that was greater attraction. क्योंकि अब वो रिच हो चुकी है तो अट्रैक्शन का स्पोर्ट है औरों के लिए भी, और हेंचार्ड अब फॉर्च्यून हंटर नहीं है। He was feeling emotional void, having discovered that Elizabeth was no longer his daughter, was more lonelier when she left him. Elizabeth जब उसे छोड़कर चली गई है तो और ज़्यादा lonely फील कर रहा है। Lucetta unexpected visitor. However, the circumstances were to be strange. On the first night, when Mr. Henchard called at Lucetta's, मिस्टर हेंचार्ड लुसेटा को बुलाते हैं। शी सेंट वर्ड दैट शी वॉज नॉट वेल, तो लुसेटा रिप्लाई करती है कि मैं नहीं मिल सकती, कल सुबह आपसे मिलूंगी। हेंचार्ड थॉट्स दैट शी वॉज पुटिंग ऑन एयर, हवा में है शायद, नई नई प्रॉपर्टी इनहेरिट की है। सो डिसाइडेड नॉट टू पे विजिट द नेक्स्ट डे। लुसेटा वेटेड, हालांकि लुसेटा ने वेट की, 2 दिन तक वेट की। देन लर्न फ्रॉम एलिजाबेथ दैट देयर रिलेशनशिप were strained enough and that was why her father was not likely to come to meet her. तो एलिजाबेथ उसे बताती है कि मेरे और मेरे फादर के बीच के रिलेशनशिप अब वैसे नहीं रहे हैं, इसलिए शायद मुझसे मेरे बहाने जो है वो यहाँ पर मिलने आना नहीं चाहते हैं तुमसे। पुअर लुसेटा स्कीम्स वर दस डैश्ड। अब लुसेटा ने तो ये सोचा था कि मैं मैरिज कर लूंगी और डॉटर के क्लोज आकर जो है वहां पर विजिट करूंगी। सो शी डिसाइडेड टू सेंड अवे एलिजाबेथ जेन। अब एलिजाबेथ जेन से उसका कुछ लेना देना नहीं रहा, तो एलिजाबेथ जेन को भी भेज देती है वहां से। रॉट ए नोट टू हेंचार्ड टू कम एंड सी हर ड्यूरिंग एलिजाबेथ एब्सेंस, और हेंचार्ड को एक नोट भेजती है कि एलिजाबेथ की एब्सेंस में एक बार आकर मिले। As she was waiting, she heard a knock, but was surprised to find that the man was not Henchard. There is a visitor at her door, but as she is expecting that it may be Henchard, लेकिन Henchard नहीं होता। होता कौन है?
इट इज़ फारफ्री, जो कि लुसेटा से मिलने आया है। चैप्टर नंबर 23, फारफ्री द विजिटर। On finding the visitor to be Farfree, Lucetta was taken by surprise by the awkwardness of the situation. क्योंकि वेट तो कर रही थी हेंचार्ड का, आया कौन? फारफ्री। तो थोड़ी सी awkward situation हो गई थी। Farfree excused himself by saying that he had come to meet Miss Henchard. अब फारफ्री किससे मिलने आया था? मिस हेंचार्ड से, and was shown in through mistake. Yet there was such a charm about him that Lucetta began to be interested in him. लेकिन लुसेटा तो उसी की ओर अट्रैक्ट हो गई। फारफ्री too almost fell in love. और फारफ्री भी उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा था। He spoke to her about his home and how he wished to return to it, of the romance of his trade and so on. सब कुछ अपने बारे में बताता है। Now a touching episode. Mr. Farfree, overhearing a certain transaction which was likely to separate two lovers, goes to rescue of the lovers, settle the affair satisfactorily. फारफ्री सुनते हैं एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जिसमें क्या होता है, दो लवर्स जो होते हैं सेपरेट हो जाते हैं और उन्हें बचाने के लिए जो है वो थोड़े से एफर्ट करता है। दिस इंस्टिंक्टिव गुडनेस एंड सिंपैथी ऑफ अ लवर क्रिएट अ फेवरेबल इम्प्रेशन ऑन लुसेटा माइंड। क्योंकि उसने दो लवर्स को मिलाया था तो लुसेटा उसकी ओर काफ़ी इम्प्रेस होती है। एंड शी कुड ऑल्सो सी हाउ ही वॉज पुल्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन बाय हिज कॉमर्शियल इंटरेस्ट एंड लव। फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है, लव की भी रिस्पेक्ट करता है, तो ऑब्वियस सी बात है लुसेटा उसकी ओर अट्रैक्ट हो रही थी। She was so far that pleased that she wished him to come often. चाहती थी कि फारफ्री उससे आकर बार बार मिले। लुसेटा refuses to meet Henchard again. अब हेंचार्ड को इग्नोर कर रही है। After Farfree has gone, Henchard arrive, but Lucetta deny to see her ex-lover. Elizabeth Jane returned from her excursion and is received warmly by Lucetta, who now sees her as a welcome deterrent to Henchard's visit. सो हेंचार्ड से मिलने से मना कर देती है। एलिजाबेथ जो वापस आती है उसे वार्मली रिसीव किया जाता है लुसेटा के थ्रू। नाउ चैप्टर नंबर 24, एलिजाबेथ इग्नोरेंस। Elizabeth is unaware of the meeting having taken place between Lucetta and Farfree, and she is in fact glad to hear Lucetta's word about remaining with her, though she doesn't know what had happened. Now both the ladies are interested in watching Farfree as he could come there on Saturday, the market days. एलिजाबेथ सोच रही है कि लुसेटा उसके लिए काइंडनेस शो कर रही है, जबकि लुसेटा एलिजाबेथ को यहाँ रख रही है क्योंकि फारफ्री एलिजाबेथ से मिलने आया था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों के बीच की बॉन्डिंग ठीक हो रही है, लेकिन दोनों ही फारफ्री में इंटरेस्टेड हैं। न्यू सेंसेशन। Things went on till a certain market morning brought new sensation. The first sensation, as Hardy cynically tells us, was a parcel containing two dresses, and great problem for Lucetta was which dress she could choose. She chose the cherry-colored gown. The next, the real sensation was an agricultural instrument, a horse drill, still unknown there. Its arrival created about much sensation in the corn market as a flying machine, which would create a chasing crows. अब एक सेंसेशन क्रिएट होती है। पहले तो दो ड्रेसेस आती हैं एक पार्सल में। लुसेटा के पास प्रॉब्लम ये होती है कि किसे चूज़ करे, तो वो चेरी कलर की ड्रेस को, गाउन को चूज़ करती है। अगला रियल सेंसेशन क्या है? एक एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट आता है। ये क्या है? एक हॉर्स ड्रिल है, जो वहाँ के लोगों को नहीं पता कि है क्या एक्चुअल में। उन्हें लग रहा है कोई फ्लाइंग मशीन है, और जिसके बारे में वो ज़्यादा नहीं जानते, कौन मार्केट में आई है। इट वॉज ब्रॉट देयर बाय अ फ्रेंड ऑफ फारफ्री एट हिज सजेशन। फारफ्री ने अपने फ्रेंड से ये मशीन मंगवाई है। एलिजाबेथ एंड लुसेटा गो आउट टू सी इट एंड फर्स्ट मीट हेंचार्ड। दोनों जाती हैं इस मशीन को देखने के लिए और वहाँ पर हेंचार्ड से मिलती हैं। नाउ एलिजाबेथ इज पजल्ड। Elizabeth introduces Miss Templeman to her father. Templeman
लुसेटा का सरनेम है। तो एलिजाबेथ इंट्रोड्यूस करती है लुसेटा को अपने फादर से। लेटर ऑन शी वाज जस्ट पजल्ड टू ओवरहियर सर्टेन वर्ड्स ऑफ हर फादर एड्रेस्ड टू लुसेटा। बाद में जब उसके फादर लुसेटा से बात कर रहे होते हैं तो कुछ वर्ड सुनकर वो पजल हो जाती है कि क्या वो लुसेटा को पहले से जानते थे। फारफ्री इज हमिंग अ बैलेड as he is under the machine, inspecting it. Elizabeth is surprised to find that Lucetta is already acquainted with Farfree. अब फारफ्री को भी पहले से जानती है लुसेटा, ये देखकर भी हैरान होती है। लेटर ऑन टच बाय द वर्ड्स ऑफ एलिजाबेथ, लुसेटा मेक्स हर पार्टली इनटू कॉन्फिडेंस बाय टेलिंग हर दैट एन इमेजिनरी हिस्ट्री, दो एलिजाबेथ could easily see that it was Lucetta own history, कि लुसेटा का खुद का पास्ट है, वो इन लोगों से मिली है, तो जरूरी नहीं कि एलिजाबेथ से सरप्राइज की बात हो। नाउ चैप्टर नंबर 25, फारफ्री फ्रीक्वेंट विजिट। अब लगातार वो मिलने आ रहा है लुसेटा से। फॉर द सेक ऑफ अपीयरेंस दे इंक्लूड एलिजाबेथ जेन इनटू देयर सर्कल। क्योंकि किसी को शक ना हो, वह एलिजाबेथ को भी इंक्लूड करते हैं अपने सर्कल में। बट एलिजाबेथ जेन रियलाइजेज दैट डोनाल्ड प्रेफर द मोर Protean variety of Lucetta personality. She directly withdraws to leave them alone together. Elizabeth has now fully understood the meaning of the story which Lucetta had told her, and has also understood the other man was none other but Farfree. अब फारफ्री की विजिट, फारफ्री का इंटरेस्ट लुसेटा के लिए, ये सब एलिजाबेथ समझ रही है। एलिजाबेथ जान चुकी है कि जिस पर्सन की लुसेटा बात करती थी वो और कोई नहीं, फारफ्री ही है। लुसेटा चेंज एटीट्यूड टुवर्ड हेंचार्ड, क्योंकि अब लुसेटा का एटीट्यूड, इंटरेस्ट जो है वो फारफ्री के लिए है, तो हेंचार्ड के लिए उसका एटीट्यूड काफ़ी चेंज हो चुका है। वन डे व्हेन हेंचार्ड विजिट लुसेटा, एलिजाबेथ इज नॉट एट होम. He expresses his desire to marry her and wishes her to fix a date for their marriage. Lucetta, however, expresses her inability to do so. She put him off, and it is mystified Henchard who leaves her house. Henchard प्रपोज कर रहा है लुसेटा को अपनी मैरिज के लिए और फिक्स करना चाहता है मैरिज डेट, बट लुसेटा मना कर रही है। बेचारा वहां से चला जाता है। When alone, Lucetta then declares that she will choose Farfree, reject Henchard because of his hot temper and sternness. और अकेले में लुसेटा अपने आप से बातें कर रही है कि मैं हेंचार्ड को नहीं, फारफ्री को चूज करूंगी। हेंचार्ड हॉट टेम्पर्ड है, इसलिए स्टिफ माइंडेड है, तो इसलिए मैं फारफ्री को ही एज अ हस्बैंड चूज करूंगी। एलिजाबेथ डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि एलिजाबेथ भी फारफ्री से लव करने लगी थी, तो डिसअपॉइंटेड फील करती है जब वो प्रोसीडिंग देखती है लुसेटा की फारफ्री की ओर। Elizabeth Jane now understand the position of Lucetta with regard to her two lovers. She also perceived that the two men were becoming increasingly ardent for the lively Lucetta, and she herself stand no chance with Farfree. तो यहाँ पर एलिजाबेथ समझ जाती है लुसेटा की पोजीशन अपने टू लवर्स के लिए, एक हेंचार्ड और एक फारफ्री। वो ये भी देख लेती है दोनों आदमी जो हैं वो काफ़ी अट्रैक्टेड हैं लुसेटा के लिए, और लुसेटा जो है फारफ्री को ही चूज करेगी। यहाँ पर आपका चैप्टर 25 जो है कंप्लीट है। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे।